भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संगोष्ठी में तीखे शब्दों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा था, जिसे लगाने वाले कभी इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उस दौर में हजारों निर्दोषों को जेल में डाला गया, न्यायालय के आदेश पलट दिए गए और लोकतंत्र की आत्मा को कैद कर दिया गया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद किया और उन्हें सच्चा राष्ट्र सेवक बताया। सुधांशु जी ने जो बात रखी, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय हमारे आज के इस मुख्य वक्ता ने साबित कर दिया है कि हाँ, हमारे विषय को रखने के लिए देखो, मैं माननीय सांसद जी और समूचा मंच सबके लिए समय की कमी, इसलिए 60 में ही बोलना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 2-4 लाइन में पूरी बात हो जाएगी। केवल एक तुलना करके आप बता देना कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के राज्यसभा में, आप बताओ, राज्यसभा के अंदर इस लोकतंत्र सेनानी के उन सम्मान में बोल रहा हूं कि ये आपातकाल वास्तव में दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आप आसपास पूरी दुनिया में देखो, दक्षिण एशिया, एशिया में देखो, कहीं बचा नहीं है। बचा अगर है तो भारत में है। और उसका परिणाम क्या आता है? कांग्रेस से हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा, कानून का उल्लंघन करते हुए, जैसे बहुत जो उनका मूल चुनाव था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट का फैसला आता 12 जून 1975 को, और 13वें दिन ये उस कोर्ट के फैसले का उठाव ना कर देते, 13वीं कर देते हैं और आपातकाल लगा देते हैं 13 दिन के अंदर। और तब की मानसिकता है कि उसके बाद तक भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो न्यायालय के मामले में माखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जी उड़ाई, 356 धारा लगा चुनी सरकारों को एक तरह से अपदस्थ करने का अगर पाप किया है तो कांग्रेस ने किया। और बाद के क्रम में भी उनके ही वंशज, जब 3 तलाक का फैसला इसी इंदौर की धरती पे होता है, तब 3 तलाक के फैसले के मामले में भी न्यायालय को नीचा दिखाने का काम कहीं किया है तो हमारे अपने इसी पार्टी की, इसी वंश परंपरा ने किया। और उसके उल्टे आज का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उस 3 तलाक के कानून का पालन भी कराया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी का सम्मान है। और उसके बाद में भी मैंने कहा कि राज्यसभा में भेजने वाले लोग भी कैसे होना चाहिए कि जिनके माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी जहां है, जो अपने बीच बात रखे, और इनने राज्यसभा में सांसद बना करके जिनको प्रधानमंत्री बना के भेजा, उनके भी मुंह पे ताला लगा के रखवा दिया। कैसा दुर्भाग्य है, 10 साल तक बोलने ही नहीं दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और कानून का उल्टा रूप लाए। जिनने अपनी कैबिनेट के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संपन्न पार्लियामेंट के आधार पर चुने हुए उस कैबिनेट के फैसले को यूपीए के माध्यम से नीचा दिखाते हुए, और जो उसके मेंबर नहीं वो मुंह पे फेंक रहे हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल का विरोध वास्तविक लोकतंत्र की नींव बना। उन्होंने कहा कि उस समय किसी की भी संपत्ति जब्त हो सकती थी, संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और मीडिया पर ताला जड़ दिया गया था। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मगौरव की अनुभूति हो रही है। इस धरती पे खड़े हैं, पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने भी इस धरती को अपनी पुण्य भूमि और मां माना था। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने हमारे महान सम्राट हुए, सबने इस धरती को मां माना। जो इस धरती पे भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, उन्होंने भी इस धरती को मां माना। भगवान राम ने कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
सोचिए, और उस देश को एक नेता के बराबर खड़ा कर दिया गया। मुझे लगता है भारत की अस्मिता और आत्मा पर इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता था जो इमरजेंसी के दौरान किया गया। इससे आप समझ सकते हैं किस गहनता के साथ भारत को, और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा कोई भारत की 1947 की देन नहीं है। कोई सोचे देश आजाद होने के बाद बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम क्यों कहते हैं? हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने भगवानों में भी डेमोक्रेसी रखी है। अनेक भगवान हैं, आप जिसको चाहो उसको जाकर पूजिए। और डेमोक्रेसी का आलम यह था कि धर्म ग्रंथ के ऊपर भी तुम आके शास्त्रार्थ करो, कोई रोक नहीं थी। दुनिया के दूसरे सभ्यताओं में धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन की अनुमति नहीं है। आइदर सरमन, प्रीसेप्ट और तकरीर, जो कह दिया गया वो मान लो, समझने की कोशिश मत करो, चू या मुंह बोलने की कोशिश मत करो। एक कहता है कि जो कहा गया यदि वो नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, यू विल गो टू हेल। दूसरा कहता है जो कहा गया इस पे सवाल किया तो सर तन से जुदा हो जाएगा। मगर भारत वो था, वहां से वैदिक काल की सभा और समिति, फिर वैशाली का गणराज्य, उसके बाद चोल साम्राज्य में इलेक्टेड ग्राम पंचायत, ग्राम समितियां होती थी। कर्नाटक में भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 12वीं शताब्दी में, यह सब लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह स्वरूप था जो हजारों साल पहले से भारत में था। और आज भी आप देखते हैं गांवों में पंचायत के माध्यम से यह बात आती है, पंच बैठ के निर्णय लेती है, यानी एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग था जिसमें सबकी सहभागिता होती थी। और वैसे आप में से शायद बहुतों को यह ना पता हो कि पंच 5 ही क्यों होते थे, 3 या 7 क्यों नहीं? अगर ऑड नंबर रखना था 3, 7, 9, 11 भी तो रख सकते थे। वाई ओनली 5? उसके पीछे कारण यह था कि उस समय समाज में 4 वर्ण माने जाते थे, चारों का एक एक प्रतिनिधि, और 5वां कौन? उस गांव के बाहर जो ट्राइबल्स रहते हैं, जो उस गांव के सीधे हिस्से नहीं है, मगर उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय उस आसपास के जनजातीय और वन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा, तो एक प्रतिनिधि उनका भी होता था। फ्रॉम हियर इज द रीजन ऑफ हैविंग 5। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगोष्ठी के साथ ही इंदौर को कुल 381 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें सबसे विशेष रहा 18 करोड़ की लागत से निर्मित स्नेहधाम भवन, जो कि बुजुर्गों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।